नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजर इंटरफेस को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करने के बाद जो ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है इसे ही बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूजर इंटरफेस। इस यूजर इंटरफेस में सबसे ऊपर जो है आपको बार दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल यानी कि शीर्षक। तो जिस नाम से भी आप फाइल सेव करेंगे उस नाम से यहाँ पर आपको वो टाइटल दिखाई देने लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस फाइल को आईटी वाले सर के नाम से सेव कर लेता हूं और सेव करने के बाद मैं देखता हूं कि यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट नंबर की जगह टाइटल हमारा आईटी वाले सर दिखाई दे रहा है और इसी के आगे एक हाइफन लगा के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देता है। ठीक है, टाइटल बार के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो 3 कंट्रोल बटन आपको दिए हुए हैं जो इस सॉफ्टवेयर की विंडो को कंट्रोल करते हैं। इनमें सबसे पहला है मिनिमाइज। मिनिमाइज से क्या होता है, अगर आपको डेस्कटॉप स्क्रीन क्लियर करनी है तो आप इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन आपको क्लियर दिखाई देने लगी तो मिनिमाइज में ये क्लोज नहीं होंगे, बस मिनिमाइज होके टास्क बार में आ जाएंगे। अगर आप टास्क बार पे से वापस क्लिक करेंगे तो वापस आपको स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। तो दूसरा है आपका मैक्सिमाइज और रिस्टोर। ठीक, रिस्टोर से मतलब है ये स्क्रीन का साइज छोटा हो जाएगा, हम इसे अपने मन मुताबिक घटा और बढ़ा सकते हैं और इसे वापस मैक्सिमाइज कर सकते हैं फुल स्क्रीन पे। तीसरा आता है क्लोज। तो क्लोज से क्या होगा दोस्तों, ये फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक, वापस हम अपनी फाइल स्टार्ट कर लेते हैं आईटी वाले सर। ठीक, टाइटल बार के ही आप अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको एक ऑफिस बटन दिखाई देगा। ऑफिस बटन में जो बेसिक कमांड्स होते हैं, किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए न्यू, किसी फाइल को बने हुए फाइल को ओपन करने के लिए ओपन, किसी फाइल को सेव करने के लिए सेव, किसी एक फाइल को दूसरे फॉर्मेट में या दूसरी जगह एक ही ड्राइव में दूसरी लोकेशन पर सेव करने के लिए सेव एज, प्रिंट करने के लिए, ठीक है, और से रिलेटेड दूसरे जो प्रिंट प्रीव्यू वगैरह देखने के लिए, और अलग अलग डिफरेंट ऐसे ही क्लोज। ठीक है, तो क्लोज से क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा, केवल वो डॉक्यूमेंट जिस पे हम काम कर रहे थे वो क्लोज हो जाएगा। वापस ले आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ऑफिस बटन के बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ टूल बार्स जिनको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस का मतलब है तेजी से एक्सेस कर पाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर सेव करने के लिए 2 बार क्लिक करना पड़ता है, ऑफिस बटन पे क्लिक करना पड़ता है, फिर सेव पे क्लिक करना पड़ता है। तो मुझे अगर बार बार चीजें सेव करनी है, ठीक है, या वो टूल बार्स जिनको मैं बार बार यूज करना चाहता हूँ उनको मैं क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार में आप सिंपली यहाँ क्लिक करें। जैसे अब मुझे न्यू पे ऐड करना है तो नई फाइल बनाने के लिए बार बार मुझे अब ऑप्शन यहाँ पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। सिंपल मैं एक बार यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो एक नई फाइल डॉक्यूमेंट नाम से बन जाएगी। इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर कई सारे डिफरेंट टूल बार्स है जिनको आप यहाँ पर से केवल टिक करने से आ जाएंगे। इनके अलावा अगर आपको कोई टूल्स ऐसा चाहिए तो मोर कमांड्स में आप जा सकते हैं और यहाँ पर काफी सारे कमांड्स यहाँ पर उपलब्ध है जिनको यहाँ पर एक एक करके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसे अगर रिसेट कर देंगे तो वापस जो बाय डिफॉल्ट 2-3 आइटम्स होते हैं वो यहीं पर आपके रहेंगे। वापस आप चाहो तो ऐड इनको कर सकते हो और ओके क्लिक कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार आ जाएगा। ठीक, टाइटल बार के नीचे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ मेन्यूज दिए रहते हैं। वर्ड 2007 में हमको 7 डिफरेंट तरीके के मेन्यूज उपलब्ध हैं, जिसका नाम है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ठीक, इन सभी मेन्यूज के नीचे जो एक बॉक्स टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रुप में टूल बार, कुछ टूल्स ग्रुप में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे होम मेन्यू में यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप, इसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर वगैरह चीजें टूल बार्स दी हुई हैं। ठीक है, फॉन्ट का ग्रुप है दूसरा जिसमें फॉन्ट से रिलेटेड, ठीक है, चीजें दी हुई हैं। अब हर ग्रुप में क्या होता है, जो मोस्टली यूज टूल्स हैं उनको यहाँ पर फ्रंट पे दिखाया जाता है। इनके अलावा भी यहाँ पर लॉन्चर बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो काफी सारे टूल्स होते हैं बैकग्राउंड में जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से अलग वीडियोस में बताऊंगा दोस्तों आपके बारे में। ठीक, तो हर मेन्यूज में आप देखेंगे तो इनको ग्रुप करके रखा हुआ टूल बार से रिलेटेड टूल बार जो है वो ग्रुप करके रखे हुए। क्यों, एक ही चीजों पे काम करना है तो वो हमको रिलेटेड चीजें दिख जाएंगी। तो इंसर्ट मेन्यू में अगर मुझे आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है, शेप्स इंसर्ट करने हैं तो मुझे एक ही जगह दिखाई देंगे, है ना। होम मेन्यू में अगर मेरे को फॉन्ट से रिलेटेड काम करना है तो फॉन्ट के सारे इतने भी टूल्स हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अलग अलग टूल्स आपको दिखाई देते हैं। इस पूरे बार को हम रिबन भी बोलते हैं। ठीक है, अब रिबन में दोस्तों यहाँ पर अगर आप कभी रिबन नहीं चाहिए तो आप मिनिमाइज द रिबन कर सकते हैं, तो ये रिबन जो होगा वो छुप जाएगा। ठीक है, स्क्रीन आपको बड़ी दिखाई देने लगेगी। वापस आपको चाहिए तो आप रिबन ला सकते हैं। ऐसे क्विक एक्सेस टूल बार में भी आप चाहें तो इसको शो बिलो द रिबन, यानी कि रिबन के नीचे दिखाई देने लगेगा। वापस ऊपर आपको चाहिए तो शो अबव द रिबन। अगर आपको नहीं देखना है तो आप क्या कर सकते हो, शो क्विक एक्सेस टूल बार पे। ठीक है दोस्तों, रिबन के नीचे अब हमको एक हॉरिजॉन्टल रूलर दिखाई देता है। रूलर मतलब स्केल। तो यहाँ पर हम अलग अलग टैब्स सेट कर सकते हैं। इस रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा, आगे दिखाऊंगा कि अलग अलग टैब आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल स्केल को आप
अगर आप चाहो तो मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो पेज का एरिया जितना आपको छोड़ना है इसको सिलेक्ट करके आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे और एक डबल साइडेड एरो आएगा तो लेफ्ट साइड की आप मार्जिन इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। ऐसे राइट साइड की भी दोस्तों आप चाहो तो इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको शो और हाइड करने के लिए व्यू रूलर पे एक बटन दिया देते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, वापस शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टैब ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, टैब सिलेक्टर, इसमें 7 डिफरेंट तरीके के टैब्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है लेफ्ट टैब, फिर दूसरा होता है एक सेंटर टैब, फिर राइट टैब, डेसिमल टैब, बार टैब, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। इस प्रकार 7 प्रकार के आपके टैग यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब इस वर्टिकल, इस हॉरिजॉन्टल रूलर के नीचे आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट जिसमें आपको काम करना है वो दिखाई देता है। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, इससे चाहो तो कलर भी कर सकते हैं, आने वाली वीडियोस में आपको ये बताऊंगा मैं। ठीक है, और ये कर्सर जो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है इसको बोलते हैं हम इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, इंसर्शन पॉइंट यानी कि यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट बनाना चालू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ IT वाले सर। ठीक, तो एक वर्ड मैंने लिख दिया और स्पेस दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो खाली जगह आपको दिख रही है, ठीक है, ये खाली जगह जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं एथेरियल वाइड। ठीक है, 2 पेज के बीच में जो एक खाली जगह होती है, ठीक है, जितनी भी आपको ब्लू जगह दिख रही है इसको बोलते हैं एथेरियल वाइड। इसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ बैकग्राउंड में हमको ये दिखाने के लिए रखी गई है। ठीक, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट का अगर ऊपर नीचे जाना है तो हम इसको ऊपर नीचे ऐसे वर्टिकल बार से मूव कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रूलर दिया था, ऐसे ही आपको यहाँ एक वर्टिकल रूलर भी दिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप इसको चाहो तो ऊपर नीचे पेज सेटअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देन एक्चुअल डॉक्यूमेंट के नीचे एक और बार होता है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जो पेज के, जो डॉक्यूमेंट के स्टेटस को हमें डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि सिर्फ एक पेज है और मैं पहले पेज पे ही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 2-3 यहाँ पर पेज क्रिएट कर लेता हूँ तो अब मुझे आता बताता है कि 5 पेज है और मैं 5वें पेज पे हूँ। ठीक, तो वापस अगर मैं पहले पेज पे चले जाता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि भाई 5 पेज है और मैं पहले पेज पे हूँ। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे मैंने 5, इसमें मैं क्लिक कर देख भी सकता हूँ कि पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैपिटल। तो डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन, एक समरी हमको मिल जाती है जिससे हम डॉक्यूमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है लैंग्वेज। तो बाय डिफॉल्ट यूएस यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज में ही चल रहा है सॉफ्टवेयर, क्योंकि वहीं से बना है, वहीं से इसको चाहो तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और स्टेटस बार के राइट में आपको दिखेंगे यहाँ पर कुछ व्यू बटन्स यानी कि डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग व्यूज में देख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट एक प्रिंट लेआउट, हमेशा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद कोशिश रहती है कि हम इसको कभी ना कभी प्रिंट करेंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी में, तो प्रिंट लेआउट में बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देता है। देन दूसरा आता है फुल स्क्रीन रीडिंग। तो अगर आप फुल स्क्रीन पे अगर आप इसे देखना चाहते हो तो फुल स्क्रीन रीडिंग पे क्लिक कर सकते हो। वापस जाने के लिए आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, एस्केप बटन भी दबा सकते हो। देन आता है आपका वेब लेआउट यानी कि फेसबुक का जैसे पेज आपने देखा होगा, निरंतर एक पेज चलता ही रहता है, तो एक पेज इस प्रकार से निरंतर बन जाएगा। इस पेज के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पेज बनाओगे तो आप कोई ब्रेक आपको नहीं दिखाई देगा। देन ड्राफ्ट और आउटलाइन 2 आपको और ऐसे ही व्यूज मिलते हैं। ठीक है, प्रिंट लेआउट पे वापस से आते हैं। देन आपको यहाँ पर मिलता है जूम लेवल। ठीक है, जूम लेवल, पेज को आप कितने बड़े साइज में देखना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा 100% में दोस्तों कोशिश करो, 100% में ही देखो इसे। तो प्रिंट लेआउट एक्चुअल जो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपको दिखाई देगा। और इसको आप चाहो तो यहाँ से भी जूम स्लाइडर से भी कम ज्यादा, ठीक है, कितने पेजेस हैं या बड़ा छोटा साइज करना है आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, पेजेस के बीच में मूव करने के लिए अगर आप जैसे 100% एरिया यहाँ दिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको पेज अप और पेज डाउन बटन भी दिए हुए हैं, तो इनके आप ऊपर और ऐसे नीचे भी पेज पे जा सकते हैं। इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट ने आपको हेल्प ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हेल्प ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे कभी तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प ऑप्शन ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इसको आप फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मेन्यूज दिए हुए हैं आगे पीछे मूव करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, होम पे जाने के लिए, ठीक है, प्रिंट करने के लिए और फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए, और टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप चाहो तो अपने रिलेटेड कोई चीज अगर ढूंढनी हो, ठीक है, तो जैसे मेल मर्ज से रिलेटेड आपको चीज ढूंढनी है, फॉर्मेटिंग से कोई रिलेटेड चीज आपको ढूंढनी है, तो उस पर क्लिक करके और अपने हिसाब से चीजें देख सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी टैब्स के बारे में पढ़ाया था, इसमें डिफरेंट तरीके के टैब्स यहाँ पर है। ठीक है, तो ये टैब्स के बारे में आप जान सकते हो। इनको आप चाहो तो फिर कभी ऑप्शन में मिले आपके पास प्रिंटर हो तो आप से प्रिंट भी कर सकते हो। और सर्च बटन पे अगर आप मुझे यही चीज सर्च करनी हो तो टैब सेटिंग से मैं इसे जाके सर्च कर सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे और ऑप्शन चेक कर सकता हूँ। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।